तारिक खान, गोल गोल बातों से ना राजभर मानेंगे ना इधर आप वाले मानेंगे, भी जान लो, वरना तो भाजपा कही रही कि राजभर जी बहुत बड़े नेता हैं और सब अच्छा है, सम्मान उनका बराबर रहेगा, लेकिन वो जानना सम्मान नहीं, राजभवन। तो आपके यहां भी कोई ऐसा तो है नहीं कि बीतरागी संप्रदाय और उदासीन अखाड़ा से आए हैं लोग, तारिक खान? नहीं, थोड़ा सा फर्क है, उधर सत्ता है और इधर विपक्ष, तो यहाँ कुछ बहुत कुछ तो है नहीं भाई, संगठन है। नहीं, संगठन की सत्ता, इसको ऐसे समझ लो बाबू, संगठन की सत्ता, मानता हूं, संगठन की सत्ता है जी। उसमें शिवपाल साहब का जो रोल होगा, मैं कई बार इस चीज की चर्चा हुई है कई जगह, उसको सार्वजनिक नहीं कर सकता मैं, उनके रोल की चर्चा हुई है कई बार कि कहां पर उनको क्या रोल दिया जाए, और मुझे लगता है ऐसा चर्चा इस बात की भी हुई थी, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि विधानसभा में उनको कोई जिम्मेदारी दी जाए, इस बात की भी चर्चा हुई है, क्योंकि भाई शिवपाल साहब की जो नेतृत्व है, उनकी कार्यशैली है, उस पर सवाल तो नहीं उठाया जा सकता। एक चीज और, मंत्री जो बनाने वाली बात है, देखो उस पर कहना है थोड़ा सा। तारिक खान, एक बात समझ लो, विधानसभा में नेता विपक्ष वो नहीं क्या? शिवपाल प्रदेश अध्यक्ष नहीं, वहां नरेश उत्तम पटेल, ठीक, शिवपाल राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, तो बाकी सब तो फिर ठीक ही ठीक है, जो राजेंद्र चौधरी, शिवपाल यादव, चिट्ठी में सबके पास है, डिसाइसिव पद क्या है? तीन ही है ना। अभी समय ये अपना क्या नाम है, आलोक वर्मा की पार्टी, वो उनको फोटो भेज दे, मान लो अभी व्हाट्सएप पर ओम प्रकाश राजभर को, कि तुम वहां अशोका में बुलाया था तुमको ना, पार्टी में मोदी जी के साथ फोटो खिंचाई थी कि नहीं, एनडीए के मेंबर बनाया था तुमको, मान जाएंगे? नहीं ना, उससे वो पलट के फोटो भेज देंगे कि आदरणीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मैं निकल रहा हूं कल से, मायावती जी को। लो, ये सियासत है भैया। तारिक खान, इतनी सरल बात में मत निपटाओ। सत्ता, संगठन की भी सत्ता होती है मित्र। अमिताभ भाई, हम तो देखिए एक बार चोट खा चुके हैं, एक बार ठोकर खाया हुआ आदमी बार बार नहीं ठोकर के ऊपर जाकर अपना पैर मारता है। आप ही कहते हो कि कुल्हाड़ी पे पैर नहीं मारता है। एक बार हो चुका जो होना हवाना था, और काफी हद तक हुआ, किसी से छुपा नहीं है। तो अब ऐसी चीजों की उम्मीद हमारे यहाँ नहीं होनी चाहिए। एक हल्की सी बात मेरे दिमाग में है, देखिए योगी साहब अपने मंत्रालय को बनाने में बहुत पर्टिकुलर रहे हैं। उन्होंने जिलों का ख्याल नहीं रखा कि जिलों के हिसाब से मंत्री बनाया जाए। अगर यहाँ पर मंत्री बनाने की बात आएगी और बगैर योगी साहब से पूछे बनाया जाएगा, तो मुझे लगता है बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आएगी, क्योंकि मंत्रालय बांटने के टाइम से मैं इस चीज को स्टडी कर रहा हूं, और इस बार मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि भाजपा ने योगी साहब को यह स्वतंत्रता दी थी कि आप अपनी टीम का चयन करो, और अगर कैप्टन कहता है कि मैं नहीं खिलाऊंगा इसको, तो बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। और मुझे लगता यही है कि भैया रन नहीं बनाए हो, पिछली बार निगेटिव रन बनाए थे, अब तो जीरो पे आउट हुए हो, तो हम नहीं लाए। ठीक, अभी आलोक वर्मा जी, भाई जैसे आप इनकी पार्टी के बारे में असेसमेंट रखते हो, वैसे ये भी असेसमेंट रख रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले। वो कह रहे हैं कि भाई कैप्टन नहीं चाहेगा तो खेलना मुश्किल हो जाएगा, चिट्ठी कहीं से लिखा लाओ। नहीं, अच्छा एक बात मैं इसके आगे की भी कहता हूं, जो बात तारिक ने नहीं कही, फिर आप उत्तर देना उसका भी। आलोक भाई, मेरा अपना अनुभव क्या कहता मालूम है क्या? मैंने कई बाढ़ देखी और कई बार बाढ़ का पानी उतरते देखा। क्या? लालजी टंडन उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री थे, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। कल्याण सिंह जी और वाजपेयी जी में टकराव हुआ, लालजी टंडन से भी टकराव हुआ। क्या? उतने बड़े मंत्री के भी हाथ पांव बांध दिए मुख्यमंत्री ने। क्या? अधिकारी तो मुख्यमंत्री तैनात करता है ना। क्या? मंत्री जी के लिए सांस फूल गई, बोलो करें तो करें क्या, अधिकारी बात ही नहीं सुन रहा। ये भी हो जाता है कई बार। आलोक जी, तो अमिताभ भाई, आपने ये आकलन कहां से कर लिया कि मुख्यमंत्री जी नाराज हैं? हम नहीं, तारिक खान कह रहे हैं कि लोग के कैप्टन को नहीं पूछा जा रहा तो कैसे चलेगा, वो ये कह रहे हैं। सही, तो तारिक खान जी थोड़ा अपने यहाँ देखिए अंदर क्या चल रहा है।
हमारे यहाँ पता नहीं कर पाएंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय होता है और जो देश हित के लिए बेहतर होगा तारिक जी, वही आगे बढ़ेगा, वही निर्णय जो है जमीन पे उतरेगा। किसी जमाने में कांग्रेस के लिए, केसरी जी के लिए कहा जाता था, न खाता न वही जो केसरी कहें वही सही। आपके यहाँ जो अखिलेश यादव जी कहें वही सही। तो मुझे लगता है कि आप जरा अपनी चिंता कीजिए कि लगातार आप हारते रहे हैं 2014 के बाद से। ये तो दिल्ली के भाग्य से छीका टूट गया है। थोड़ा थोड़ा आप खुश होने की आपको वजह मिल गई है। मैनपुरी में आपने इतना आंसू बहाया, मैनपुरी में आपने डिंपल लेकर के इतना आंसू बहाया कि वहां तो बाढ़ आ गई थी। लेकिन जहां बाढ़ आने की संभावना नहीं थी, आजमगढ़ में जहां पानी निकल जाता था वहां आप हार गए, रामपुर में जहां पानी निकल जाता था वहां आप हार गए। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं। बधाई हूं आपके आपके पार्टी अध्यक्ष के भाई ही कभी चुनाव लड़े थे ना 2019 में, हार गए। ऐसी पता नहीं कितनी अनगिनत सीटें मैं आपको गिना दूंगा। आपकी परिवार की फैमिली, आपके नेता की बात नहीं कर रहा हूं। जरा चिंता वहां कीजिए कि वहां अब क्या होगा, आगे क्या होगा, 2024 में किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। उनको बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने तो प्लान किया अपने साथियों के साथ कि सभी 80 सीटों पर जीतेंगे। आपके जो साथी 2022 में थे, जिनको बड़ी हसरतों से आप लेकर के गए थे, वो भी साथ चले आ रहे हैं। दारा जी बेचारे अपनी विधानसभा की सदस्यता जो है निरस्त करा करके अपना विधायक का कैरियर किनारे रख करके वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। 2024 में पता नहीं कितने चेहरे हैं जो वहां से चले आएंगे। जरा पता कीजिए शिवपाल यादव के मन में क्या चल रहा है। वहां पर भी उनको भी आप सम्मान नहीं दे रहे हैं। जब सदन में, जब विधानसभा में, अभी पिछली बार जब विधानसभा सत्र बैठा था तो कभी पढ़ा आपने, कभी मन की बात जानने की कोशिश की? मन की बात जरा जानिए ना उनकी, जानिए जरा। अमिताभ भाई रिस्पॉन्ड करो, अमिताभ भाई है। अब जवाब भी सुन लीजिए, जवाब भी सुन। नहीं, बिल्कुल दीजिएगा। शिवपाल चाचा के सारे अपनों को तो आपने दरकिनार कर दिया। कोई बचा है क्या अखिलेश यादव जी के अलावा? मुझे तो कोई नाम ही याद नहीं आता कि समाजवादी पार्टी में कोई और नाम है। प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, कोई जानता ही नहीं। एक पूरा तबका जिनके नाम के लिए आपने उनको बनाया है, उनको अपना मानते हैं क्या? अब उनकी बात सुन लो। आपने भी दुखती रख पे हाथ रखा, अब जवाब सुन लो भैया। हाँ तारिक खान जी। देखिए ऐसा है कि राजभर साहब को जो आपने उधर रखा बहुत दिन, तो बाई इलेक्शन और होंगे अमिताभ भाई, देख लीजिएगा। इन्होंने अगर अपनी तरफ रखा तो और बाई इलेक्शन होंगे। अब उधर वाले आएंगे इधर, क्योंकि बड़ी समस्या है। तो और एक बात है कि अगर ये लोकसभा तक रुक गए राजभर साहब, तो अगर यूपी में जो भी सीट भाजपा जीतती है वो तो जज जनता है तय करेगी। लेकिन ये राजभर साहब कहेंगे, मैं भविष्यवाणी करे देता हूं कि हमने इतनी सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जिता, उसमें रोल किसी का नहीं रहेगा, उन्हीं का रहेगा। अब बात शिवपाल साहब की, तो देखिए झगड़े तो बहुत हुए लोगों के। कल्याण सिंह साहब कितनी 3-3 4-4 बार पार्टी छोड़ के चले गए, और कितना बड़ा कद था उनका। आज भी आप उनकी जयंती वगैरह मनाते हैं। तो इस तरीके की चीजें रही हैं, उसमें हर पार्टी को यह देखना चाहिए अमिताभ भाई कि हमने क्या किया। अगर शिवपाल साहब गए तो उसमें हमारी क्या गलती है, या वो विवाद हुआ था, उसका अगर हम आत्ममंथन करेंगे तो भविष्य को बेहतर बना सकते हर पार्टी। और मेरी अपनी पार्टी के लिए मेरा बस इतना विचार है कि हम आत्ममंथन करें कि आने वाले वक्त में ऐसी कोई परिस्थिति ना आए और राजभर साहब जैसे लोग वहां पर रहे, ज्यादा दिन तक रहे, और खूब उनको आप मंत्रालय भी दीजिए, आप उनको वो भी दीजिए। आपकी शुभकामनाएं। ठीक है, मैं सुनील अर्कमंसी से बोलूंगा। ठीक है तारिक खान, ठीक आलोक वर्मा, अभी एक मिनट रुको। सुनील अर्कमंसी, देखो सपा वाले भी आपके प्रति कितना सद्भाव दिखा रहे, कह रहे हमारी शुभकामनाएं हैं, तुरंत मंत्रिमंडल विस्तार हो, बड़ा मंत्रालय मिले। जी अमिताभ जी, हुआ क्या है, जब से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी को छोड़ गए तो समाजवादी पार्टी के अंदर एक बीमारी पैदा हो गई। वो कोई भी बात करते हैं तो वो सीधा हमारे नेताजी का बगैर नाम लिए बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ये डर सता गया कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ थे तो हमारे पास एक ताकत थी।
उनके नाम को लेकर और उनके सहारे को लेकर अपनी गाड़ी में किस तरीके से लेकर घूमने का काम करते थे अखिलेश यादव जी, ये सबने देखा। और पूर्वांचल की धरती पर हमने ताकत भी उनको देने का काम किया, ये सबने देखा। तो समाजवादी पार्टी आज परेशान है। हम ये कह रहे हैं उनकी जीत की खुशी बहुत अच्छी बात है, उनको हम लोगों ने बधाई देने का काम किया, मगर इतना जीत से इतना मार प्रफुल्लित मत होइए। 2024 की तैयारी में लगिए। हम लोग 2024 की तैयारियों में लग चुके हैं। हम लोग अपने कार्यक्रम जो जैसे चला रहे थे उन कार्यक्रमों को चला रहे हैं। एनडीए पूरी तरीके से आपका अब उत्तर प्रदेश से सफाया करना तय कर चुकी है। अब आप खुद देखिएगा कि जिस तरीके से आप दूसरे प्रदेशों में जाकर अपनी राष्ट्रीय छवि बनाने के चक्कर में लगे हैं, उत्तर प्रदेश में ही आपकी छवि बिगड़ चुकी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश छवि इसलिए बिगड़ चुकी, 4-4 बार सरकार आपकी रही, तब आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। अब आप लोग तब बताते थे हम दलितों के मसीहा हैं, पिछड़ों के मसीहा हैं, और सबसे ज्यादा अगर दलितों के ऊपर अत्याचार होता था तो आपकी सरकार में होता था। ठीक है सुनील जी, वो दलित पिछड़ा छोड़ो यार, एक मिनट, मेरा अपना, मैं अरविंद जी के पास चलूंगा। मेरा अपना तजुर्बा ही है, दलित, पिछड़ा, अकलियत, मजलूमियत, जितनी भी इस तरह की भाषा शब्दावली है ना, ये सब टीवी के लिए और मंच के लिए होती है। अरविंद जी नहीं, अरे सुनो भाई, रुको। मैंने जब नेताओं को आपस में बात करते देखा बंद कमरे में, तो इसी के लिए कटाजुज शब्द समझते हैं, मारपीट से थोड़े पहले वाली स्थिति तक मैंने देखी। बोले ना टिकट हमको चाहिए 5, देते हो तो हाँ करो, ना मैं जाऊं बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं। क्या न पिछड़ा, न दलित, न अल्पसंख्यक, कुछ ही सब बातें बाहर की हैं गुरु। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है प्रभु। अपने एक एक आदमी की टिकट के लिए सिर्फ रउल होते हमने देखी बड़े बड़े नेताओं में। क्या ऐसा त्यागी मैंने कोई नहीं देखा। जिनके नाम के पीछे त्यागी लगा वो भी नहीं देखे, जो कहेंगे नहीं भैया हम तो राष्ट्र बनाने आए, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो अपना काम नहीं करते। खेती बाड़ी का ही चीज है, जिसलिए आए हैं उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, सब ठीक है। अरविंद तिलक जी, जी, ओम प्रकाश राजभर भड़बड़िया हैं क्या? दारा सिंह चौहान भड़बड़िया नहीं है, लेकिन मन मिजाज एक सही है क्या? वो 8 बजे अगर आके नहा धो बैठ गए तो 10 बजे तक इंतजार कर लेंगे भाई नाश्ता आ रहा है कि नहीं। 10 बजे के बाद नहीं करेंगे क्या? खाने के टाइम तक वो नाश्ते के इंतजार नहीं करेंगे, चाहे कोई कहे, भाजपा कहे और चाहे आरएसएस कहे। क्या इतना जितना मैं जानता हूं, वो काशीराम की कहीं नहीं माने, वो मुलायम सिंह की कहीं नहीं माने। दारा सिंह आज के थोड़े ना है दारा, और शिवपाल यादव वैसे वोकल नहीं है, लेकिन राजनीति में तो खांटी राजनेता हैं। अरविंद जी, जी और उनके 2 लड़के भी उनके भी हैं, 2 लड़के उनके भी हैं भैया। वो सरसैया घाट पे राउटी छबाने तो आए नहीं। जी अरविंद जी, हाँ अमिताभ जी बिल्कुल आप सही करें। देखिए दारा सिंह चौहान ये सवाल जो है भाजपा में शामिल होने से पहले, इस्तीफा देने से पहले जरूर किए होंगे कि मान लीजिए अगर हम चुनाव हार जाएंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा। निसंदेह जो है भाजपा जो है उनको वचन दी होगी कि देखिए भाई आपको एडजस्ट किया जाएगा, मंत्री बनाया जाएगा, चुनाव हारने जीतने से कोई मतलब नहीं है। ये निसंदेह जो है यह भरोसा एक उनको दिया गया होगा, और कहीं ना कहीं जो उस भरोसे का जो प्रकाश है वो ओम प्रकाश जी तक भी पहुंचा होगा। तो ये दोनों लोग मान करके चल रहे हैं कि चूंकि पूर्वांचल की जमीन पे उनकी अपनी, ये चलिए चुनाव हार गए ये अलग चीज है, लेकिन अपनी एक हैसियत है, कुल मिलाकर के इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो अगर ओम प्रकाश राजभर जी अगर कह रहे हैं कि नहीं हम मंत्री बनने जा रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि 2024 से पहले मंत्री बनना इनका तय है, क्योंकि इन्होंने अपने मुंह से, जुबान से जो है बात निकाल दिया। अब भारतीय जनता पार्टी आगे पीछा करेगी तो फजियत ओम प्रकाश जी की होगी, और ओम प्रकाश जी कभी भी फजियत कराना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अपनी बात जो है कह चुके हैं। अब इससे अधिक उनको कहने को बाकी नहीं है। दूसरी, अभी आपने थोड़ी देर पहले आपने एक बहुत मौजूद बात कही, आपने कहा कि संगठन की सत्ता, तारिक भाई उसको गोल गोल कर गए। क्या हम लोग देखे नहीं इसी देश में लोजपा रामविलास पासवान के निधन के बाद किस तरह उनके चाचा और पुत्र के बीच संगठन को लेकर के मारामारी हुई। अभी हम लोग क्या एनसीपी का नहीं देखे कि चाचा भतीजे में हुई? क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना को लेकर के हम लोग नहीं देखे? तो संगठन की सत्ता में ही जो है एक उम्मीद के जो बीज होते हैं, जो लखनऊ की सत्ता, दिल्ली की सत्ता, वो अंकुरित होते हैं। इस चीज को शिवपाल भी जी जानते हैं और अखिलेश जी भी जानते हैं। बेशक शिवपाल जी की अपनी एक चिंता होगी कि उनके भी जो धरोहर है, उनके उत्तराधिकारी, उनका भविष्य क्या होगा।
तो वो निसंदेह जो है इसको लेकर के, जो आपने कहा ना कि कमरे के अंदर बैठ करके जो फैसले होते हैं, जो बाहर के दिखावटी और दुनियावी समाज से अलग, वो उसकी चर्चा होती होगी, एक भरोसा दिया जाता होगा। लेकिन आपने सही कहा कि यह भरोसा जो है बहुत दिन तक जो है किसी के ऊपर रख करके राजनीति में वो नहीं चला जा सकता है। सौदेबाजी ही सबसे जो है बिल्कुल बेहतरीन ठीक बात। तरीका होती है। जी